Hello student, welcome back to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha Bharti here for you with soil science. Let's start the session. स्टूडेंट इस पार्ट को ये जो लेक्चर 4 है इसे मैंने 2 पार्ट में बनाया है क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर एंड प्रोसेस ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम इस टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं स्टूडेंट? बेदरिंग, टाइप्स ऑफ बेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक बेदरिंग। स्टूडेंट, बेदरिंग क्या होता है? बेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन। बहुत बार इसके पहले भी मैंने आपको टर्म पढ़ाया बेदरिंग। बेदरिंग होता है डिसइंटीग्रेशन, टूटना, एंड डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना ही होता है। बट डिफरेंस क्या है? डिसइंटीग्रेशन फिजिकली ब्रेक डाउन होना एंड डीकम्पोजिशन केमिकली ब्रेक डाउन होना। ओके, इन दोनों ही टर्म में ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूटता है, बट एक फिजिकल फैक्टर के कारण, एक केमिकल फैक्टर के कारण। लेट्स सी व्हाट इज बेदरिंग। अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर बाउट बाई फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेगोलिथ। मीन्स बेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन होता है रॉक्स एंड मिनरल्स का, जो कि लाया जाता है फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा, और वो फॉर्म क्या करता है? रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या है? अनकॉन्सोलिडेटेड मीन्स इकट्ठा नहीं, सेपरेट फॉर्म में अनकॉन्सोलिडेटेड है। कॉन्सोलिडेटेड मीन्स इकट्ठा होना होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है जो कि आफ्टर बेदरिंग वो रेसिड्यू के फॉर्म में वहाँ पे बची हुई है। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? फिजिकल एजेंट जैसे कि रेनफॉल, विंड का इफेक्ट, केमिकल प्रोसेस जैसे वाटर का ऐड होना, वाटर का रिमूव होना, ये सब फैक्टर के कारण क्या होता है? बेदरिंग होती है। बेदरिंग स्टूडेंट 2 टाइप्स की होती है, फिजिकल बेदरिंग एंड केमिकल बेदरिंग। ओके, फिजिकल बेदरिंग में डिसइंटीग्रेशन वर्क करती है एंड केमिकल बेदरिंग में डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे इस बेदरिंग साइकिल को। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन तीनों के बारे में बताया है, कैसे एक तीनों से एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, वो भी मैंने बताया है। ओके स्टूडेंट, तो देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेदरिंग कैसे हो रहा है। जैसे मैग्मा जब बाहर निकल रही है अर्थ से, तो वहाँ पे बारिश फिजिकल एजेंट वर्क कर रहा है, जैसे रेनफॉल हो रही है, उस वजह से वो रॉक फॉर्म कर रही है। रॉक किसी वजह से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, मीन्स विंड के कारण या फिर कोई एक्शन के कारण, और वो अगर किसी वजह से, कोई भी वजह से अगर वो टूट रहा है तो बेदरिंग हो जाएगा। एंड अगर मान लो कोई मटेरियल है, ओके, कोई भी मटेरियल लाइक मान लेते हैं सॉइल है या फिर सैंड है, वो अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, किसी वाटर के साथ या फिर विंड के साथ, वो कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो रही है, बार बार डिपोजिशन के कारण क्या होगा? वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स अगेन मेटामॉर्फिक रॉक में फॉर्म करेगा। अगर सेडिमेंट्री रॉक अगर डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है, या फिर एयर के साथ वो अपलिट हो रही है, देन वो क्या होगा? अगेन वो बेदर्ड हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ बेदरिंग। टाइप्स ऑफ बेदरिंग में क्या क्या है स्टूडेंट? फिजिकल बेदरिंग, केमिकल बेदरिंग एंड बायोलॉजिकल बेदरिंग। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल बेदरिंग, देन केमिकल बेदरिंग एंड बायोलॉजिकल बेदरिंग। फिजिकल बेदरिंग में क्या है? इसमें बहुत सारा फैक्टर इफेक्ट करता है, लाइक फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक, चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ H2O एंड H2O मीन्स वाटर। अब वाटर भी बहुत तरह से एक्ट करता है, जैसे फ्रैगमेंट कर ट्रांसपोर्ट, एक्शन ऑफ फ्रीजिंग, वाटर का वर्क होता है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, एक्शन ऑफ ग्लेशियर एक्सेट्रा। केमिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये सब स्टूडेंट, ये सब टर्म हम आगे देखने वाले हैं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बायोलॉजिकल में क्या होता है स्टूडेंट? डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन बोथ वर्क करता है। मैन एंड एनिमल, हायर प्लांट्स एंड उस देयर रूट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कैसे वर्क करता है हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see about physical weathering. The rocks are disintegrated and are broken down to completely smaller pieces without producing any new substance. स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना है कि फिजिकल वेदरिंग में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है। ओके, इसमें क्या होता है? जो रॉक्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके,
अब सबसे पहला इसमें कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक। वेदरिंग कितना होना है, फास्ट होगा स्लो होगा, ये डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन कैसा है हमारा रॉक का। द परमेबिलिटी ऑफ रॉक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोर्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल है सैंडस्टोन वेदर मोर रेडली देन फाइन टेक्सचर, में जो कोर्स टेक्सचर रहेगा वो ज़्यादा ईजिली ब्रेक डाउन होगा फाइन टेक्सचर के कंपेरिजन में। वाई, क्योंकि कोर्स टेक्सचर रहेगा जो थोड़ा से बड़े बड़े होते हैं, फाइन टेक्सचर में थोड़ा फाइन होता है। तो कोर्स टेक्सचर, मान लीजिए कोई सरफेस है, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, बड़े बड़े स्टोन रखे हुए हैं, तो उससे वाटर ईजिली पास डाउन हो जाएगा। ये परमिबिलिटी होता है। परमिबिलिटी मतलब अलाउंस, आप कितना उसको जाने का अलाउ कर रहे हो, परमिट कर रहे हो। ओके। एंड फाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो थोड़ा स्लोली, वो थोड़ा रेसिस्ट करेगा और थोड़ा स्लोली परमेबल करेगा वाटर को मूवमेंट में। और इसी वजह से क्या होता है, कोर्स टेक्सचर ईजिली ब्रेक डाउन होता है देन फाइन टेक्सचर। सेकेंड है स्टूडेंट एक्शन ऑफ टेम्परेचर। एक्शन ऑफ टेम्परेचर कैसे वर्क करता है, ये अगर कंटिन्यू, अगर मान लीजिए कोई दिन में कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और रात में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो रही है, जनरली क्या होता है, डे का टेम्परेचर हाई होता है। डे टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है, रॉक्स हीट हो जाती है। एंड नाइट में टेम्परेचर कूल होता है, इस वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कंटिन्यू कंट्रैक्शन, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती है। इस प्रोसेस के कारण क्या होता है, जो सरफेस का जो लेयर है वो पील ऑफ हो जाता है। जैसे आप कोई सब्जी है, उसको अगर उसका छिलका अगर रिमूव करते हो, उसका पील अगर रिमूव करते हो, पील ऑफ करते हो, हटाते हो लेयर, सेम जो रॉक का सरफेस वो पील ऑफ होता है, वो उसके अपर सरफेस अगर रिमूव होता है पेरेंट्स मटेरियल से, देन उसको एक्सफ्लुएशन कहते हैं। ओके। एक्सफ्लुएशन एक टर्म है जिसमें जिस टर्म में ये बताया जाता है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो पेरेंट मटेरियल का सरफेस लेयर है पील ऑफ होता है। ओके, रिमूव होता है। थर्ड है एक्शन ऑफ वाटर। वाटर एक्ट एज डिसइंटीग्रेटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपोजिटिंग एजेंट। ये कैसे वर्क करता है, डिसइंटीग्रेट, वाटर पहले तोड़ता है किसी चीज़ को। ओके। जैसे कि जब आपने देखा होगा कि अगर पानी कहीं से आ रही है, कोई झरना है, तो वो अपना एक वे बनाए हुए, अपना एक रास्ता बनाए हुए। कैसे, उसने पहले, वाटर ने पहले पत्थर को तोड़ा, अपने साथ जो भी वाटर जो छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के या फिर सॉइल पार्टिकल्स, उसके अपने साथ कैरी करता है। और जहाँ पे भी वाटर स्लो डाउन होता है मूवमेंट, या फिर जब वो फ्लो करता है, तो साथ साथ में लाइट डिपॉजिट भी करते जाता है, जो भी अपने साथ कैरी करता है। ओके। तो वाटर कैसे एक्ट करता है बेदरिंग में, डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटिंग के कारण। डिफरेंट एक्शन ऑफ वाटर इन बेदरिंग, मतलब बहुत सारा अलग अलग एक्शन है बेदरिंग में वाटर का। जैसे फ्रैगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्ट, मैंने पहले भी बताया, वाटर का एक्शन मतलब इतना फोर्स होता है कि वो किसी चीज़ को तोड़ देता है। क्योंकि जब वाटर किसी रास्ते से अपना जब रास्ते से वो फ्लो करती है, तो वो ब्रेक डाउन करती है, तभी तो वो रास्ता बनाती है। तो फ्रैगमेंट करके वो ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड है एक्शन ऑफ फ्रीजिंग। स्टूडेंट, फ्रीजिंग कैसे बेदरिंग कर रही है। फ्रीजिंग, जैसे मान लो कोई रॉक है, ओके, उसमें क्रैक्स है, क्रैक्स में वाटर गई और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से 0 डिग्री से कम होने की वजह से फ्रीज कर गई। फ्रीज, आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ फ्रीज होता है, जैसे आपने अगर बॉटल में थोड़ा सा पानी कम भी रखते हो फ्रिज में, तो वो फुल हो जाती है जब बर्फ़ के रूप में जमती है। सेम कंडीशन यहाँ है, रॉक्स में अगर वाटर गई है, वहाँ फ्रीज हो रही है, तो एक्सपैंड हो रहा है, रॉक्स थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। एंड देन अगर वो वार्म हो रही है, उस पर टेम्परेचर पड़ रहा है और वो वाटर के फॉर्म में आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंटिन्यू यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के कारण ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक्शन ऑफ ग्लेशियर, जब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट की, जो ग्लेशियर होता है वो बहुत बड़े फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होकर, मतलब टूटकर अलग होकर नीचे की ओर, जो पहाड़ होते हैं, जो हिल एरिया होता है, वो पर नीचे गिरता है। और उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एवेलेंच। अगर ग्लेशियर मूव डाउन करती है, उसको एवेलेंच कहते हैं। वो क्या करती है, ग्लेशियर भी अपने साथ साथ जो भी रॉक्स होते हैं उसे तोड़ते हुए अपने साथ कैरी करते हुए ट्रांसपोर्ट करती है और फिर डिपॉजिट भी करते आती है। इस वजह से वो बेदरिंग में हेल्प करती है। फोर्थ है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। मान लो कोई सब्सटेंस है, वो वेट हो रहा है, ड्राई हो रहा है कंटिन्यू, उस वजह से क्या होगा,
कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी उस पार्ट का, उस रॉक्स का, मिनरल्स का, और इस वजह से वेदरिंग होगी। फोर्थ है एक्शन ऑफ विंड। स्टूडेंट विंड कैसे करेगा वेदरिंग? विंड आप जानते हो कि जब आंधी आती है कितना ज़्यादा उसमें, वो तो घर के छतों को भी उड़ा कर ले जा सकती है जो स्टॉर्म आती है। देन ये तो स्टूडेंट ये रॉ सरफेस है, वहाँ पे सैंड सिल्ट प्रेजेंट है। जनरली ये फाइन टेक्सचर कैरी करती है, फाइन मटेरियल लाइक फाइन सैंड सिल्ट और क्ले, ये कैरी करती है अपने साथ। बट कुछ भी कैरी करना, अगर वो फॉर्म हो रहा है, अगर कहीं पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देन वो वेदरिंग है। ओके, कहीं से रिमूव हो रहा है, कहीं पे डिपॉजिट हो रहा है, एक्शन विंड का यही काम है, और वो क्या वेदरिंग कर रही है इस तरह से। जैसे कि राजस्थान में आपने देखा होगा डस्ट स्टॉर्म चलती है, मिलियंस टन्स के टन्स एक साथ। डस्ट स्टॉर्म में क्या होती है, जो पार्टिकल होता है, सैंड पार्टिकल, एक प्लेस से दूसरे जगह प्लेस पे जाती है। जहाँ से वो उठा, मीन्स जहाँ से डस्ट स्टॉर्म आया, जहाँ से वो रिप्लेस हुआ, वहाँ पे तो इरोज हो गया, मीन्स वहाँ से रिमूव हो गया वो पार्टिकल। बट जहाँ पे डिपॉजिट हुआ वहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रही है। इस प्रोसेस को विंड ऐसे ही फॉर्म करता है, विंड के वेदरिंग ऐसे ही होते हैं। ओके, you can see the dust storm may transport tons millions from one place to another. The shifting of soil cause serious wind erosion. वही अगर शिफ्ट हो रहा है, जिस पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वहाँ पे विंड इरोजन हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, जो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा जो लैंड जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होती है, अगर वहाँ पे ज़्यादा विंड चल रही है, ज़्यादा अगर विंड स्टॉर्म आ रहा है, तो क्या होता है वो लैंड डिग्रेड हो जाता है, मीन्स क्वालिटी उसकी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। वहाँ पे प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम हो जाती है और ग्रोथ वहाँ पे कम होती है। ओके, लेट्स सी फिफ्थ पॉइंट, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फेनोमेना। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फेनोमेना में क्या कंसीडर होता है स्टूडेंट? लाइटनिंग। आपको पता है कि जब भी लाइटनिंग होती है तो वो कभी पेड़ को तोड़ देती है, अगर वो रॉक पे पड़ी तो रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देगी, और उस वजह से क्या हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा। लेट्स सी ऑन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टाइप्स, केमिकल वेदरिंग। स्टूडेंट मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय वेरियस केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है रॉक्स एंड मिनरल्स का केमिकल के वजह से, तो वो केमिकल वेदरिंग होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, क्योंकि केमिकल कुछ भी, जैसे वाटर, कोई भी सब्सटेंस उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट है, मेनली एक्ट कौन करता है, वाटर आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे कि फेल्डस पर वाटर के साथ मिक्स हुआ तो वो क्या करता है, क्ले मिनरल और सोल्यूबल केटायन एनायंस ये सब फॉर्म करता है। स्टूडेंट मैं ये बताई थी आपको कि जो फिजिकल वेदरिंग होता है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते हैं, बट केमिकल वेदरिंग में न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होंगे, कुछ सब्सटेंस रिमूव भी होंगे। Chemical weathering takes place with disappearance of certain material and formation of secondary products. इसमें क्या होगा, डिसअपियरेंस होगा कुछ मटेरियल्स का और फॉर्म करेगा कुछ न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, इसे वेदरिंग कहते हैं, केमिकल वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट सी केमिकल प्रोसेस फॉर वेदरिंग। कौन कौन सा प्रोसेस है? फर्स्ट, हाइड्रेशन। स्टूडेंट एग्जाम्पल मैंने आपको समझने के लिए दिया है, वैसे आपको टर्म समझना जरूरी है। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे फर्स्ट हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई मिनरल्स है हेमेटाइट, उसमें वाटर का एडिशन हो रहा है और वो न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। ओके, सेकेंड क्या है, हाइड्रोलाइसिस क्या है स्टूडेंट? वाटर का टूटना, डिसोसिएट होना। आप यहाँ पे और वो फिर कंबाइन करेगा किसी न्यू मटेरियल के साथ और वो नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा। जैसे वाटर है वो H+ और OH- आयन के रूप में टूट रहा है और वो केमिकली कंबाइन हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो रिकम्बिनेशन हो रहा है किसी सब्सटेंस के साथ, हाइड्रोजन और एल्युमिनियम सिलिकेट ऑक्साइड के साथ, और ये फॉर्म क्या कर रहा है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकिक एसिड। ओके, ये एग्जांपल आपको समझने के लिए बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि वाटर यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है और वो फॉर्म क्या कर रहा है, मीन्स किसी और के केमिकली वो किसी और के साथ ज्वाइन कर रहा है। थर्ड है सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि वाटर के साथ कोई भी सॉल्यूट को मिक्स होना, कोई भी सब्सटेंस को मिक्स होना सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप पानी में नमक घोलते हो, ओके,
और वो होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। ओके, फोर्थ है कार्बोनेशन। ओके, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये सब वर्क कैसे करता है बेदरिंग में। जैसे मान लो आपको कोई रॉक्स है, ओके, कोई रॉक है, उसमें अगर मान लीजिए सबसे पहले हाइड्रेशन में ही अगर कोई वाटर ऐड हो रहा है, ओके, तो वो जब वाटर किसी और केमिकल के साथ ऐड होगा अगर, तो वो न्यू चीज़ फॉर्म करेगा, तो वो तो डिसइंटीग्रेट होगी ना। कंपोजिशन जब चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा। जैसे ही कंपोजिशन अगर चेंज होती है किसी चीज़ का, आप किसी चीज़ में किसी चीज़ को मिक्स करते हो तो वो फिर डिफरेंट फॉर्म में वो फिर स्लोली ब्रेक डाउन हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बेदरिंग में रॉक्स और मिनरल्स का ब्रेक डाउन, ठीक है, फिजिकली बेदरिंग के कारण रॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ मिनरल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड देन दिस इज बेदरिंग। ओके, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि कुछ सब्सटेंस वाटर के कारण रिमूव हो रहे हैं, एंड फिर वो क्या होता है स्लोली अगर मान लो कि अगर कोई रॉक है उसमें बहुत सारा सॉल्टी मटेरियल प्रेजेंट है और स्लोली वो वाटर में मिक्स हो रहा है, तो वो तो रॉक तो फिर सॉलिड बचेगा ही नहीं, वो स्लोली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कार्बोनेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिसॉल्व होना वाटर के साथ। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। इस वजह से भी क्या होगा, स्लोली अगर कम मान लो कोई रॉक है उससे अगर उसमें वाटर में अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और कार्बोनिक एसिड बना रहा है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। फोर्थ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन टू मिनरल्स। अगर कोई मिनरल्स है जैसे फेरस ऑक्साइड है, वो क्या हो गया कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ और वो फेरिक ऑक्साइड बन गया, इस वजह से बेदरिंग हो रही है। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, एंड ये क्या है, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, एंड रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ओके, इस वजह से क्या होता है, let's see this point, the process of removal of oxygen and is the reverse oxidation and is equally important in changing soil color to gray, blue or green as ferric iron is converted to ferrous iron compound. You can see here, जैसे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ तो वो फेरिक ऑक्साइड बना। जस्ट अपोजिट अगर फेरिक ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो अगेन वो फेरस ऑक्साइड बनाता है। जैसे हेमेटाइट ये रेड कलर का होता है, ओके, और ये फेरस ऑक्साइड लाइटली ब्राउन कलर का होता है। देन वो क्या करता है, कलर चेंज किया, इस वजह से ये मेनली काम इसका रिडक्शन के कारण क्या होता है, ये कलर चेंज करता है। थर्ड टाइप से स्टूडेंट बायोलॉजिकल बेदरिंग। बायोलॉजिकल बेदरिंग में क्या है, द बायोलॉजिकल और लिविंग एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। बायोलॉजिकल बेदरिंग में क्या होता है स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक्ट करता है, वो क्या करेगा, या तो तोड़ डिकम्पोज भी कर सकता है, डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन दोनों वर्क कर सकता है रॉक एंड। सबसे फर्स्ट है मैन एंड मिनरल, सेकेंड है हायर प्लांट, थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग इसे देखेंगे कि कैसे ये तीनों वर्क करते हैं। मैं एक पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाती हूँ। सबसे फर्स्ट मैन एंड एनिमल्स कैसे हेल्प करता है। जैसे आपको पता है मैन, हम लोग क्या करते हैं, खेत को जो फील्ड होता है उस पर क्रॉप को ग्रो करने के लिए प्लोइंग करते हैं, कुदाल चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो क्लॉड्स होते हैं, जो बड़ा जो पार्ट होता है सॉइल पार्टिकल, वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाता है। छोटे फॉर्म में टूटा, ब्रेक डाउन हुआ, इट मीन्स बेदरिंग हो गई, ठीक है। इस वजह से क्या करता है, ये बेदरिंग प्रोसेस होता है। एनिमल्स कैसे करता है, लाइक मोल्स हो गया, और भी कोई जैसे क्या करता है, रैबिट, ये सब क्या करता है, जो सॉइल को होता है उसे डिग करता है। डिग करने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल होता है, जो क्लॉट्स होता है, वो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है और वो बेदरिंग हो जाता है, बेदर्ड हो जाता है, मतलब टूट जाता है। और ऐसे ही मैंस और एनिमल्स बेदरिंग करते हैं। सेकेंड है हायर प्लांट्स एंड रूट्स। आपने देखा होगा कभी कभी जो पीपल होते हैं, बर होते हैं, उसके जड़ें घर के दीवारों तक को तोड़ देती है। जैसे फिर तो वो अगर रॉक्स में पेंट्रेट करती है दीवार में, जैसे वॉल में पेंट्रेट करती है, तो जब हायर रूट्स जब ये वो क्या करता है, उसका जो रूट्स होता है बड़े बड़े पेड़ का, उसके रूट्स रॉक में पेंट्रेट करती है, और जब पेंट्रेट करती है तो वो रॉक्स को क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी, तोड़ देगी, एंड वो इस तरह से वो
हायर प्लांट्स बेदरिंग करती है। थर्ड है स्टूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करती है? आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि लाइकेंस है जो रॉक के सरफेस पे अर्थ करती है, वो कुछ केमिकल सिक्रेट्स करती है। इस वजह से क्या होता है, वो जो रॉक का पार्टिकल होता है केमिकली वो ब्रेक डाउन होता है एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। स्लोली रॉक क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होकर सॉइल के फॉर्म में बन जाता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म दे एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रॉक एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड लिव विथ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द सॉइल डेवलप्स अंडर द क्लस्टर ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला लाइकेंस, अगर वो तोड़ता कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, वहाँ पे लाइकन रह रहा है, ओके, वो क्या करेगा, उसे किसी को भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम लोग भी खाना खाते हैं, तो उसे वो क्या करेगा, रॉक से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, जो भी वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट रहेगा, जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ओके। एंड नाइट्रोजन वो एयर से ले लेगा। इस वजह से क्या होगा, वो पहले और लाइट जो मॉइस्चर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइट मॉइस्चर में, मतलब थोड़ा भी वाटर प्रेजेंट है उसमें, वो सर्वाइव करता है। और ये सारा कंडीशन उसको मिलती है रॉक के सरफेस पे, और वहाँ पे वो क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है रॉक को एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देता है, सॉइल को फॉर्म कर देता है। स्लोली क्या होता है, पहले जैसे मान लीजिए थोड़ा सा लाइकेंस का आपने पढ़ा ही होगा, पहले वो स्मॉल अमाउंट में रहता है, स्लोली अपना कॉलोनीज बढ़ाते हैं, फिर वो लार्ज अमाउंट में फॉर्म करते हैं, फिर वो बेदरिंग प्रोसेस फास्ट कर देंगे। जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म का, उतनी फास्ट बेदरिंग करेंगे। स्टूडेंट, सो आज का टॉपिक यहीं तक था। हम लोगों ने अब देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बेदरिंग, टाइप्स ऑफ बेदरिंग एंड केमिकल बेदरिंग, फिजिकल बेदरिंग एंड बायोलॉजिकल बेदरिंग। स्टूडेंट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हो, मैं वहाँ पे आंसर करूँगी। स्टूडेंट, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए इसके, देन आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड या फिर आप सर्च कर सकते हो बेसिक एग्री हब टेलीग्राम पे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो। थैंक यू।